योना की किताब खोलेंगे, अध्याय 3 वचन 8 से लेकर 10 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। उसमें ध्यान से देखिए प्रभु क्या कहता है। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं रिपेंट करें, पश्चाताप करें। एक एक वर्ड को समझिएगा। पश्चाताप करें, फिर उसके बाद संभव है, असंभव नहीं है, संभव है। परमेश्वर दया करेगा और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। ओके, 10 पद। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने कामों को देखा, यहां ये लिखा है कामों को देखा, उनकी मतलब उनके प्रार्थनाओं को देखा, उनके प्रायश्चित को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ये आपके लिए गुड चांस है, हमारे लिए, परिवार के लिए गुड चांस है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल सकता है और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों वचन को अगर हम ध्यान से देखें तो आज परमेश्वर अपनी इच्छा आपके विषय में बदल देगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़िए उसको, मैं फिर से पढ़ूंगा आपके सामने। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, यह एक प्रायश्चित की प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि देखिए कि प्रभु जब वचन में लिखता है कि मनुष्य पापी हो गया, रोमियो 6 वचन 23 में और फिर 3:23 में, मनुष्य पाप में है और वो पाप की परिस्थितियां इंसानों को गड्ढे में लेके जाती हैं। गड्ढे में लेके जाती हैं, गड्ढे का मतलब कि वह उन्हें तमाम बीमारियों से लाद देती हैं, उन्हें समस्याओं से भर देती हैं, आंसुओं से भर देती हैं और उनकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर या कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, कुछ भी संकेत नहीं मिलते कि अब कुछ सही हो रहा है। इस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर हम मसीह यीशु मसीह के साथ हो लिए हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पिता सब कुछ अच्छा कर सकता है यदि उसे आप करने देंगे, यदि आप उसे करने दें। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप उसे करने दें तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यदि आप उसे करने नहीं देंगे तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वो कभी भी जबरन, कभी भी जबरदस्ती आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। उसका प्रेम खुला हुआ है। 1 यूहन्ना 4 वचन 10, या आप ये कह सकते हैं 1 यूहन्ना 4 वचन 6, हम परमेश्वर के हैं, या उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। 1 कुरिन्थियों 6 वचन 20, भजन संहिता 34 अध्याय वचन 22। अगर आप ये कहें कि उसने मुझे खरीदा है, आप उसके लिए अवसर दें, आप उसके लिए एक मौका दें। अगर आप उसे मौका देंगे तो वो आपके लिए क्या काम करेगा। इंसान अगर उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ये आप विश्वास करें, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए अगर अवसर पाता है तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। उसे काम करने का मौका दें, उसे काम करने का मौका दें। योना अगर वो जा रहा है प्रचार करने के लिए, तो वो जब प्रचार करता है कि अगर आपने मन नहीं फिराया, अगर आपने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, अगर आपने अपनी जिंदगी से व्यभिचार पाप को दूर नहीं किया, अगर आपने अपनी जिंदगी से गुनाह को दूर नहीं किया, तो ये 40 दिनों के भीतर उलट दिया जाएगा। यह परमेश्वर का एक जजमेंट था, यह परमेश्वर के एक आदेश था कि उलट दिया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके लिए एक बचाव का रास्ता भी है यदि आप ये काम करते हैं। कौन सा काम? देखिए 8 पद में सीधा सीधा लिखा है कौन सा काम। वो अपनी इच्छा को बदल सकता है। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। दुहाई दे सकते हैं। कोई बीमार होता है तो आप आंसुओं के साथ हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और बहुत सारा शोक करते हैं। दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें परमेश्वर के सामने और कुमार्ग से फिरें। प्रायश्चित कर लें, प्रभु मुझे कुमार्ग से फिरना है,
मुझे अब गंदे रास्तों पे नहीं जाना है, ये गंदे काम अपने जीवन से मुझे अब अलग करना है और उस उपद्रव से जो आप अपनी ज़िंदगी में करते थे उससे अलग हो जाना है। जो करते थे पश्चाताप करें, रिपेंट करें कि मैं अब ये नहीं करूँगा, मैं अब ये नहीं करूँगा। देखिए, आप मौका दे रहे हो प्रभु को। जब आप कह रहे हैं कि अब मैं ये नहीं करूँगा प्रभु, मैं अब ये पाप नहीं करूँगा, अब मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, हत्या नहीं करूँगा, आप परमेश्वर को मौका देते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। आपने उसके लिए रास्ते खोल रहे, आप उसके लिए रास्ते बंद नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए रास्ते खोलते हैं। जब आप गुनाह से पश्चाताप करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, आप प्रभु के लिए मार्ग खोलते। उसके नीचे आइए, फिर उसके 9 पद में लिखा, संभव है कि परमेश्वर दया करेगा और अपनी इच्छा बदल देगा। वाकई प्रभु अपनी इच्छा बदल देगा। आज परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देगा। जो रोग आपके जीवन में है, जो बीमारी आपके जीवन में है, उसे परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन बोल करके आमीन बोलिए। वो अपनी इच्छा बदलने जा रहा है और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएंगे। उसका प्रेम हम पर जाहिर होने जा रहा है, उसका अनुग्रह बलशाली रीति से हम पर उतरने जा रहा है। आमीन बोलिए आप। और फिर 10 में क्या लिखा है, जब ऐसा किया तब परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, यहाँ ये नहीं लिखा उनकी प्रार्थनाओं को देखा, परंतु उनके कामों को देखा। आपके काम क्या हैं? प्रार्थना करना। आपका काम क्या है? प्रायश्चित करना। आपका काम क्या है? बाइबल पढ़ना। आपका काम क्या है? चर्च में संगति में बने रहना। आपका काम क्या है? परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना आपका काम है। और लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो गलत काम से फिर रहे हैं, कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और वो नाश होने से बच जाए। और आपने पढ़ा आगे, वो नाश होने से बच गए। परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। आप बोलिए अपने स्थानों पर, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। वह परमेश्वर जो आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, आपको गड्ढे से निकालने की शक्ति रखता है, वो अपनी इच्छा बदल देगा। और वो अब नहीं चाहेगा कि आप गड्ढे में रहें, क्योंकि आपने कुमार्ग से, गंदे कामों से आपने मन फिरा लिया है। वहां लिखा है 9 में, परमेश्वर ने आपके कामों को देखा। 10 में ये लिखा है, 10 में परमेश्वर ने आपके कामों को देखा। अब यहां परमेश्वर अपनी इच्छा क्यों बदलता है, क्यों बदल देता है? एक नीनवे जो नाश होने वाला था, जिसे परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 40 दिनों में मैं इसे उलट दूंगा। और फिर परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्यों बदल दी? क्योंकि परमेश्वर मर्डरर नहीं है, परमेश्वर हत्यारा नहीं है, परमेश्वर पिता है। वह पिता है, वो पिता की भूमिका में हमसे व्यवहार करता है। वो हम उसके संतान है, वो हमारा पिता है, इस रीत से वो हमसे व्यवहार करता है। लेकिन आपके काम, वो लिखा है कि वह आपके कामों को देखा और अपनी इच्छा बदल दी। देखिए, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने देखिए कामा लगा, फिर उसके बाद पढ़िएगा, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। योना की किताब में पढ़ रहा हूं 3:10। मतलब परमेश्वर ने अपनी इच्छा तब बदली जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि उनके काम सही हो गए हैं। उन्होंने गंदे लत छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, व्यभिचार को छोड़ दिया, गुनाह को छोड़ दिया है और वो अब प्रायश्चित कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उस नीनवे को नाश नहीं किया, जो 1,20,000 से कहीं अधिक लोग थे। परमेश्वर ने उन सभी को बचा लिया। वो बच गए। वो क्यों बच गए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी से परमेश्वर के सामने एक ऐसा रास्ता खोला कि परमेश्वर ने उन पर दया कर दिया। उनके पास जब सुसमाचार पहुंचा कि आप पापों से मन फिरा लीजिए, तब उन्होंने सुसमाचार को अपनी जिंदगी में स्थान दिया और वो प्रायश्चित करने लगे। घुटने टेक कर वो गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। हे प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दे, मैंने पाप किया है।
मैंने गुनाह किया है, मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरे पाप क्षमा कर दे। तो बाइबल का वचन कहता है कि जो रोग और बीमारी मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है वो अब तुझ पर नहीं भेजूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसा कहता है, अब कोई नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। उसकी इच्छा यदि हमारे लिए बदल उठी तो हमारी जिंदगी का हर सिस्टम सही हो जाता है। उसकी सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन गया, उसकी आंखें यदि हम पर लग गईं तो हमारी ज़िंदगी का हर पहलू में उसकी सामर्थ्य दिखाई देती है और सब कुछ बेहतर होने लगता है। सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।